तो चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में सीएम भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। लिए गए निर्णय के बारे में भी जानकारी दी। 2019 में एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरुआत की, तब उसमें राहुल गांधी जी आए थे। आज उन्होंने अपना संदेश भेजा है। उस कार्यक्रम में उपस्थिति देकर और खुद भी मंच में आके ढोलक लेके जो उन्होंने नृत्य भी किया, और नृत्य केवल राहुल गांधी जी नहीं किए बल्कि महामहिम राज्यपाल भी नृत्य में शामिल हुए थे, उन्होंने भी डांस किया। तो वो यादें सबके स्मृति में हैं और वही स्मृति लेके सब आ रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जहां पूरे देश के और विश्व के आदिवासी कलाकारों को बुलाकर एक मंच देने का काम किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वैसे हमारे संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री को भी बोलना था और उन्होंने कहा कि समय काफी हो चुका है, राज्यपाल जी को हम लोग सुनेंगे, इसलिए उन्होंने अपना वक्त मुझे दे दिया है। मैं ज्यादा वक्त न कर लेते हुए आज छत्तीसगढ़ में जो वातावरण है, किसानों के बीच में, गांवों में, मजदूरों के बीच में, जंगलों में, आदिवासियों के बीच में जो उत्सव और उत्साह का वातावरण बना है, शासन की योजनाओं का लाभ जिस प्रकार से सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है, इससे निश्चित रूप से एक मैं कह सकता हूं कि ये स्थिति छत्तीसगढ़ में वर्षों बाद निर्मित हुई है, जिसमें सभी वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति के लोग हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, लगातार अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। एक संतोष मिलता है जब सबके चेहरे में खुशी दिखाई पड़ती है। वही आज छत्तीसगढ़ में हम सब महसूस कर रहे हैं और इसके लिए मैं राज्यपाल महोदय को भी धन्यवाद देता हूं। लगातार हम लोग मार्गदर्शन करते रहे। हमारे मंत्रिमंडल के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो दिन रात मेहनत करके उनके विभागों के दायित्वों को बड़े संजीदा से निर्वहन भी कर रहे हैं। हमारे विधायक साथी भी हैं, हमारे अधिकारी लोग भी हैं, जो हम लोग कैबिनेट में जो निर्णय लेते हैं जमीनी स्तर पे उतारने का काम हमारे अधिकारी, चाहे मंत्रालय के हों, चाहे वो निचले पायदान के हमारे कर्मचारी हों, सारे लोग लग के इस काम को करते हैं और इस कारण से छत्तीसगढ़ में एक वातावरण बना है। इसके लिए सब लोग इसके भागीदार हैं। मैं सबको बधाई और शुभकामना देते हुए राज्यपाल जी और कलाकार भी इसके बाद राज्यपाल के उद्बोधन के बाद, आशीर्वचन के बाद और भी कार्यक्रम होने हैं। बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सबको दीपावली की अग्रिम बधाई और शुभकामना देते हुए आदिवासी नृत्य महोत्सव में आप सब भागीदार बन के इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। हमारे सोशल मीडिया के, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के सारे साथियों के माध्यम से प्रदेश में तो ये बातें पहुंच ही रही है। देश के कोने कोने तक के बात आप पहुंचा रहे हैं और न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी आदिवासी नृत्य महोत्सव के माध्यम से छत्तीसगढ़ को चर्चा में ला रहे हैं। इसके लिए मैं सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी की विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलो छत्तीसगढ़ माता की, कौशल्या माता की जय हिंद, जय जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके उद्गार और आपने जो विश्वास जगाया है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर और इसके आशय को लेकर, ये बिल्कुल न सिर्फ परिलक्षित हो रहा है बल्कि इसे धरातल पर सफल बनाया है सभी टीम ने आपके मार्गदर्शन में। और छत्तीसगढ़ गवाह हो रहा है दूसरे अध्याय का राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के सफलतापूर्वक आगाज करने का। और इसके साथ ही
मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी का संक्षिप्त परिचय, एक प्रेरक व्यक्तित्व जो उनका है उसका संक्षिप्त परिचय आप सभी को देना चाहूंगी। महत्वपूर्ण पद जिनका निर्वहन आपने किया, सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। के लिए इस साल भी हम अपनी कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत आगामी अध्यक्ष कंबोडिया और हमारे कंट्री को कोऑर्डिनेटर सिंगापुर के साथ मिलकर आपसी संबंधों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन समेत 3 लोगों को बेल दे दी है, लेकिन ऑर्डर की कॉपी शुक्रवार को मिलेगी। कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन की दिवाली आजादी वाली, 3 को जमानत, एनसीबी का वार खाली। एनसीबी का आरोप वानखेड़े हैं जाली। मन्नत पूरी, खुशियों की दिवाली। तो बहुत खुश है। दिस इज लाइक दिवाली आज हमारी हो गई है और इन बच्चों की भी। वी ऑल वर होपिंग कि दिवाली के पहले होपफुली आ जाएगा, एंड आज फाइनली बेल आ गया है। जमानत मिल गई है। आर्यन के लिए ये बड़ी राहत है, क्योंकि 2 नवंबर को ही पिता शाहरुख खान का जन्मदिन है और ऐसे वक्त में मिली ये जमानत पूरे खान परिवार के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। आर्यन खान के साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है। जस्टिस नितिन श्राम्बे की अदालत ने तीनों आरोपियों को 3 दिन की लगातार सुनवाई के बाद जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में 26 अक्टूबर यानी मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई। फिर 27 अक्टूबर यानी बुधवार को भी इस पर बहस हुई और उसके बाद तीसरे दिन यानी 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। अब सवाल है कि बेल मिलने के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा अपने घर कब जा पाएंगे। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा। उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। दरअसल बेल के ऑर्डर की कॉपी अभी नहीं आई है, वो शुक्रवार को मिलेगी और उसके बाद ही यानी तकरीबन 26 दिनों बाद ही आर्यन मन्नत लौटेगा। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं होगी। तो कुल मिला जुला कर अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी पिक्चर में काफी बाकी है, यहाँ पे ही कहना होगा। और ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं एक आर्यन को लेकर जो शुरू हुई थी किसी पिक्चर से कम नहीं लग
आर्यन अरेस्टिंग केस में बढ़े बवाल की वजह है राजनीति की एंट्री। जमानत मिलने के बाद अब आरोपी पक्ष के वकीलों ने एक बार फिर एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े को घेरने की कोशिश की। द फैक्ट दैट दे हैव गॉट बेल, मतलब कहीं ना कहीं हमारे आर्ग्यूमेंट सही थे एंड उनके पास से नहीं मिला था कुछ भी। सो या जस्टिस हुआ है आज। But I'm glad that he did, Honorable Justice Samre did pass the orders today, and we know where we stand. क्रूज ड्रग्स कांड में हुई गिरफ्तारी के बाद से ही एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब जमानत मिलने के बाद एक बार फिर उन्होंने पलटवार किया है। जेल में डालने वाला आज जेल में जाने से डरने लगा। हमें लगता है जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है खुल के सामने आने लगा है। नवाब मलिक के इस तंज के निशाने पर समीर वानखेड़े, वजह है उनका हाई कोर्ट से अंतरिम राहत की गुहार लगाना। दरअसल वानखेड़े के खिलाफ मुंबई पुलिस की तरफ से प्रभाकर सैल की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने वानखेड़े को बड़ी राहत दी है। अब पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने से 3 दिन पहले नोटिस देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत आज हो चुकी है और उसी को लेकर आइए लाइव तस्वीरें अभी आपको दिखाते हैं। पालन करते रहे हैं, वे प्रकृति से उतना ही देते हैं जितना उन्हें आवश्यकता होगी, क्योंकि वे धरती को अपनी माता मानते हैं। तथाकथित आधुनिक समाज को कई मायनों में उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आज विश्व जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। इसे हल करने का उपाय प्रकृति से प्रेम करने में और उसका आदर करने में छिपा हुआ है। इस राष्ट्रीय महोत्सव के दौरान अनेकता में एकता की अनोखी छटा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ लघु भारत उतर आया है। यह महोत्सव विभिन्न परंपराओं और संस्कृति का संगम है। इस सुंदर और भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन के लिए पुनः मैं मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ। केंद्र और राज्य शासन मिलकर आदिवासी हितों की रक्षा के साथ साथ शिक्षा, आर्थिक कल्याण और सामुदायिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए अनेकों कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि केवल सरकारी योजना से आदिवासियों का सशक्तिकरण संभव नहीं है। इसके लिए आदिवासियों के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना और कल्याण योजनाओं की जानकारी जमीन में उतारना जरूरी है। तभी आदिवासियों को इन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा और वे वास्तविक रूप से सशक्त हो पाएंगे। इस दिशा में मेरी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महती प्रयास किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में नाइजीरिया, स्वाजीलैंड, माली, फिलिस्तीन, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान आदि के कलाकार सहित अनेक प्रदेशों के कलाकार शामिल हुए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी।